रेडी स्टार्ट। त्योहार मनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं और उससे कमाई भी हो तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। हिमाचल सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ उठाकर लोग स्वरोजगार अपना रहे हैं और जीवन को सुखद बना रहे हैं। चीड़ की पत्तियों को कभी बेकार समझा जाता था, लेकिन शिमला व कांगड़ा जिले की महिलाओं ने इन पत्तियों से राखियां व अन्य उत्पाद तैयार किए हैं। उन्हें बाजार में बेचकर आय भी अर्जित की जा रही है। मंडी जिले के एक स्वयं सहायता समूह ने गोबर की राखियां तैयार की हैं। इन राखियों का लाभ यह है कि इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सोलन जिले की महिलाओं ने जंगल में मिलने वाली कुशा घास की राखियां बनाई हैं। यह राखियां आकर्षक होने के साथ पर्यावरण मित्र भी हैं। त्योहार के बाद इन राखियों को गमलों में डाला जा सकता है। इससे पौधों को खाद मिल सकेगी और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। सरकार की तरफ से भी इन समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में अभी समाज का भी सहयोग अपेक्षित है। बाजार में कई तरह की राखियां आती हैं। इनमें प्लास्टिक काफी प्रयोग होता है, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग इन समूहों के प्रयासों का सम्मान करें और अधिक से अधिक खरीदारी करें। इससे इन कार्य में जुटी महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान भी हो सकेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक प्रयास की सराहना होनी चाहिए व प्रोत्साहन मिलना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास से पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान दौर में पर्यावरण का खूब क्षरण हो रहा है, लेकिन उसका संरक्षण करने की दिशा में प्रयास उस अनुपात में नहीं हो पा रहे। इस दिशा में कुछ लोगों के प्रयास से सराहनीय पहल हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान के प्रति भी लोगों में चेतना बढ़ी है। इस चेतना को और बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में 2 बार देश का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुके हैं कि रेवड़ी संस्कृति किस तरह लोकतंत्र और अर्थतंत्र का बेड़ा गर्क कर रही है। यह वही संस्कृति है जिसे मुफ्तखोरी की राजनीति भी कहा जाता है। यह राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवड़ियां बांटने की राजनीतिक संस्कृति ने न जाने कितने देशों को तबाह किया है। यूरोप के कुछ विकसित देश इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण आज आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोस में ही श्रीलंका, पाकिस्तान का भी इसी रेवड़ी संस्कृति ने बुरा हाल किया है। अपने देश में ही देखा जाए तो कई राज्य सरकारें इस रेवड़ी संस्कृति के कारण लगभग दिवालिया होने के कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे मुफ्तखोरी की राजनीति का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं।
इस राजनीति ने राज्य के बिजली बोर्डों का भी बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि राज्य सरकारें चुनावी लाभ के लिए मुफ्त में या लागत से बहुत कम में बिजली दे रही हैं। इसका दुष्परिणाम बिजली बोर्ड भुगत रहे हैं। विराम स्टॉप।